बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, उस स्टोरी के बाद हो सकता है उस मुश्किल को, उस प्रॉब्लम को फेस करने का आप में थोड़ा सा साहस बढ़ जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। एक बार एक मंदिर में एक सफाई करने वाला सेवक, वो जो मंदिर में मूर्ति के रूप में जो भगवान खड़े थे, उनसे कहते हैं कि भगवान जी आप यहाँ खड़े रहते हो, एक ही जगह पर खड़े रहते हो, एक ही पोज में खड़े रहते हो, आप बोर नहीं हो जाते? क्यों ना, मेरे पास एक आइडिया है कि हम लोग अपना रूप एक्सचेंज करते हैं कि एक दिन आप मेरी जिंदगी जीकर देखो और एक दिन मेरे को आपकी जगह पर खड़े होने का मौका दें। तो जो वो भगवान थे वो कहते कि नहीं, यहाँ खड़े होना बहुत ही मुश्किल है, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दें। तो पुजारी कहता, वो सेवक कहता कि नहीं भगवान जी, एक दिन आप मुझे ये मौका दें। तो भगवान जी कहते हैं कि एक शर्त है, आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आप जब यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ चुपचाप खड़े रहना है, किसी को टोकना नहीं, किसी को बोलना नहीं, आपको किसी को कुछ इंटरफेयर नहीं करना। लोग अपने दुख बताएंगे, अपने सुख बताएंगे, कुछ भी करें, आपको किसी को रोकना, किसी को टोकना नहीं है। तो जो सेवक है वो कहता कि शर्त मंजूर है, डन है। तो उन्होंने अपना रूप एक्सचेंज किया। अब जो सेवक थे वो मूर्ति के रूप में भगवान बन के खड़े हो गए। अब सबसे पहला भक्त आया मंदिर के अंदर, वो एक बिजनेसमैन होता है। वो बिजनेसमैन जैसे ही मूर्ति के सामने आता है, माथा टेकता है, हाथ जोड़ता है कि हे भगवान, मेरी दौलत और बढ़ाना, मेरी शोहरत और बढ़ाना, अभी मैंने एक नई फैक्ट्री लगाई है, थोड़ी अपनी कृपा बना के रखना, हे भगवान कृपा बना के रखना। वो जैसे ही माथा टेकता है, तो माथा टेक के जैसे ही निकलता तो उसका जो पर्स है, उसका जो वॉलेट है, वो वहीं रह जाता है। अब इस बिजनेसमैन का वॉलेट वहां रह गया। अब इसको देख के वो जो सेवक था, वो जो मूर्ति के रूप में खड़ा था, उसके मन में ये चीज आती कि क्यों ना मैं इसको आवाज लगाऊं और इसको बोलूं कि आपका पर्स यहाँ रह गया है। लेकिन उनको फिर भगवान की बात याद आती कि तेरे को किसी को टोकना नहीं है, किसी को रोकना नहीं है, बस चुपचाप आपको सिर्फ देखते रहना है। तो जो सेवक था वो अपने आप को रोकता है और वो बिजनेसमैन चला जाता है। इसके बाद एक दूसरा भक्त आता है और दूसरा भक्त एक गरीब इंसान होता है, गरीब आदमी होता है। वो भगवान के सामने, मूर्ति के सामने माथा टेकता है। उसके पास 1 रुपए का सिक्का होता है। वो 1 रुपए का सिक्का चढ़ाता है और भगवान को बोलता है कि भगवान जी, मेरे पास सिर्फ यही बचा था और ये भी आपको मैंने चढ़ा दिया, थोड़ी कृपा बनाना, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की भी प्रॉब्लम है, कुछ दवाइयों का भी खर्च है ना, तो थोड़ी कृपा बनाना। वो माथा टेकता है। जैसे ही वो माथा टेकता है, आंखें खोलता है, तो जैसे वो आंखें खोलता है तो उसकी जो नजर है, उसकी नजर पड़ती है उस वॉलेट के ऊपर, उस पर्स के ऊपर। जैसे उसने वॉलेट देखा, अब वो गरीब आदमी खुश हो जाता है और भगवान का शुक्रगुजार करता कि हे भगवान, शुक्र है आपका, धन्य हो आप, आपने मेरी मदद करी। और ऐसा बोल के वो गरीब आदमी उस पर्स को उठा के चलने लग जाता है। अब इतना देखने के बाद सेवक का मन करता कि मैं इसको रोकूं, मैं इसको टोकूं कि ये पर्स आपका नहीं है, ये पर्स उस बिजनेसमैन का है। लेकिन उस सेवक को भगवान की बात याद रहती है कि आपको किसी को टोकना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद एक तीसरा भक्त आता है। वो एक नौका चालक होता है। वो माथा टेकता है, भगवान से प्रे करता कि हे भगवान, मैं अपनी समुद्री जहाज को लेके 15 दिन के टूर पे जा रहा हूं, आप कृपा बना के रखना, आशीर्वाद बना के रखना। जैसे वो आंखें खोलता है नौका चालक, इतने में वो जो बिजनेसमैन था जिसका पर्स वहां रह गया था, वो पुलिस लेके आ जाता है और वो कहता कि मेरे बाद तो यही आया होगा, मेरा पर्स इसी ने लिया होगा। वो जो पुलिस है उस नौका चालक को अरेस्ट करने लग जाती है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद सेवक से रहा नहीं गया। सेवक ने कहा कि अभी बहुत हो गया, अगर मेरी जगह खुद भगवान भी होते तो शायद वो भी ये चीज सहन ना करते। तो सेवक बोल पड़ता है, बोले कि देखो भाई देखो, आपका जो पर्स है वो इन्होंने, नौका चालक ने नहीं लिया, आपका जो पर्स है उस गरीब आदमी ने लिया है। तो जो पुलिस है, पुलिस कहती कि भगवान अब तो खुद बोल पड़े। तो पुलिस जाके उस गरीब आदमी को अरेस्ट कर लेती है और उस नौका चालक को छोड़ देती है। वो नौका चालक अपना समुद्री जहाज लेके 15 दिन के टूर के लिए रवाना हो जाता है। अब वो जो सेवक था वो वापस मूर्ति के रूप में खड़ा हो जाता है। शाम होती है, भगवान आते हैं, जो खुद भगवान थे वो आए और पूछे कि हे व्हाट्सअप, आज का दिन कैसा रहा। वो जो सेवक था उसने कहा कि भगवान जी, आपको पता है आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही नेक काम किया। वो अपनी सारी घटना जो पूरे दिन में हुई वो भगवान जी को सुनाता है। तो भगवान जी ने सुन के कहा कि अरे तूने अच्छा काम नहीं किया, तूने काम बिगाड़ दिया। अब सुन मेरी प्लानिंग क्या थी। मेरी प्लानिंग ये थी कि जो बिजनेसमैन था ना, उसकी सारी कमाई बेईमानी की थी, चोरी की थी। अगर उस बिजनेसमैन का जो कुछ पैसा अगर उस गरीब आदमी के पास जा रहा था
तो बिजनेसमैन के कर्मा थोड़े कम हो जाते, और जो गरीब आदमी था, जो ईमानदार था, जो लोग की सेवा करता था, लोग की मदद करता था, उसके पास कुछ पैसा जाता तो वो अच्छे काम के अंदर पैसा वो लगता। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो नाविक था, वो जो नौका चालक था, वो जिस साइड में जा रहा है उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कहता अब वो बचेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। कहते अगर तू रोकता नहीं, मैंने तेरे को कहा था कुछ बोलना नहीं है, कुछ टोकना नहीं है, अगर तू टोकता नहीं तो वो जो पुलिस थी वो उसको अरेस्ट करती, नौका चालक को, और नौका चालक मरने से बच जाता, उसके बच्चे अनाथ होने से बच जाते, उसकी जो बीवी है वो विधवा होने से बच जाती। मेरी प्लानिंग ये थी। तो ऐसा हमारी लाइफ के अंदर भी होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बात याद रखना कि कहीं ना कहीं हमारी सोच से भी परे है उसकी प्लानिंग। तो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी लाइफ में मुश्किलें आए, तो इस स्टोरी को याद रखना और उस प्रॉब्लम को फेस करना। तो इस स्टोरी को सुन के हमें प्रॉब्लम को फेस करने की थोड़ी हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है। अब मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा कि इस स्टोरी को सुन के डेफिनेटली प्रॉब्लम में हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो लाइन बोली गई है ना, वो जो लाइन किसी इंसान ने जिस माइंडसेट को लेके या जिस प्रॉब्लम के लिए जिस तरीके से बोली गई, एज इट इज उसको लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए किसी के लाइफ में, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी इंसान की डेथ हो जाए, तो ये अच्छे के लिए नहीं हुआ। अगर कोई पिताजी है, उसकी संतान की डेथ हो जाए, अगर संतान के माँ बाप की डेथ हो जाए, तो ये दोनों कंडीशन सही नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम उस इंसान को, जिसका कोई रिलेटिव्स इस दुनिया से चला गया, उस इंसान को अगर ये कहें कि बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो दुख है, वो घटने की बजाय दुख बढ़ेगा, ना कि कम होगा। राइट। तो ये जो क्यों बोला जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये इसलिए बोला जाता है कि जब किसी इंसान को आप ये कहेंगे कि देखो जो आपका एक फैमिली मेंबर था वो इस दुनिया से चला गया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ है। लाइफ में से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने अपनी हिम्मत से, अपने साहस से ऐसा करके दिखाया। तो ऐसा बोलने से क्या होगा, उसकी लाइफ में एक हिम्मत आती है, उसको एक साहस मिलता है। तो इसीलिए चीज बोली जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि ताकि आपको प्रॉब्लम में थोड़ी हिम्मत मिले, ताकि आपको प्रॉब्लम में थोड़ा साहस मिले। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी प्रॉब्लम आए तो याद रखना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसमें कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा जरूर होगा। सो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो शेयर उन लोगों को जरूर करना जिसकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करना, फेसबुक पे जरूर शेयर करना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।